औषधीय पौधों को भोजन, औषधि, खुशबू, स्वाद, रंजक और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अन्य मदों के रूप में उपयोग किया जाता है। औषधीय पौधों का महत्व उसमें पाए जाने वाले रसायन के कारण होता है। औषधीय पौधों का उपयोग मानसिक रोगों, मिर्गी, पागलपन तथा मंदबुद्धि के उपचार के लिए किया जाता है। कुदरत के दिए गए वरदानों में दोस्तों पेड़ पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रतनजोत। इस रतनजोत को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से, और संस्कृत में भंचौर कहते हैं, और मराठी में अरंड कहते हैं, और अन्य अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ये पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी 5 से 6 फुट का बड़ा होता है। दोस्तों ये रतनजोत का पौधा 12 मासी पौधा है। ये कभी रुकता नहीं, ना ही मुरझाता है, हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों को झड़ने के बाद में सिर्फ डेंटल ही दिखाई देते हैं। शीघ्र ऐसे डेंटल आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों इस रतनजोत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अगर कहा जाए तो 5 पंजों के जैसा दिखाई देता है। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस रतनजोत के फल गोल गोल होते हैं और वो फल भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए, रतनजोत के फल को इसमें गुच्छे लगे होते हैं और जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं और पक जाने के बाद इनके रंग पीले हो जाते हैं और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। और हाँ दोस्तों एक बात और जान लीजिए, इस रतनजोत के फल या तो टूट जाते हैं या तो अपने आप फट जाते हैं। फटने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज बाहर निकल कर गिर जाते हैं। वो बीज करीबन अंडी के बीज के आकार के होते हैं। आप देख लीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडी के फल गुच्छे में लगते हैं। इसी तरीके से रतनजोत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए इस रतनजोत के फलों को। छीलने के बाद अंदर जो भी निकलता है वो अरबी के बीज जैसा होता है और चमकीला होता है। काले काले से होते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि अरंडी का बीज छोटे से छोटा होता है और चेतनवरी होते हैं, और इस रतनजोत का जो बीज है वो काले रंग का होता है और बड़े बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बीज को देखकर पहचान लीजिए ताकि ज़रूरत में आपको काम आए तो आप पहचान सकें। और हाँ दोस्तों, इस तरह रतनजोत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतनजोत का पौधा बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है और ये पौधा पत्थरों के बीच में भी अपना जल जमाव लेता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये रतनजोत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में ही पैदा होता है। ये बंजर जमीन भूमि के अंदर भी पैदा होता है और बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं और इसके फलों और इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बैठकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं। दोस्तों इस रतनजोत के पौधे को साल में सिर्फ एक बार पानी की ज़रूरत है, बार बार पानी नहीं मिलता है, तो अभी ये हरा भरा रहता है। मैंने तो आपको पहले बता दिया। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस रतनजोत को बरसात का पानी मिल जाए तो यह बारिश के पानी को अपने अंदर खींच कर रख लेता है और पूरे साल भर तक इस पानी से ये हरा भरा रहता है। इसीलिए इस रत्नजोत को लोग अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं और कुछ किसान भाई तो खेतों के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उसके खेत के अंदर कोई भी पशु या फिर जानवर घुसे तो वो उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। रतनजोत के पत्तों को कोई भी जानवर नहीं खा सकता। इसके पत्तों को देखकर जानवर दूर भाग जाते हैं।
अब आप पहचान चुके होंगे इस पौधे को, अब इसके फ़ायदे जानेंगे। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ रतनजोत हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, उसको जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सिर के बाल उड़ गए हों, गंजापन हो गया है, बाल उड़ रहे हैं या चिकन रोग हो गया है, बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, इस रतनजोत के बीजों से निकलने वाले तेल का अगर मसाज करते हैं तो आपके बालों में होने वाले समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। इतना फ़ायदा होता है ये रतनजोत का तेल बालों के लिए। इस रतनजोत के बीज से निकलने वाले तेल का मसाज करने से नस नस में ज़ोर आता है। और किसी को पैरालाइज जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका हो, लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमज़ोर हो चुके हैं, तो आप रतनजोत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखानगिरी के तेल, तीनों तेलों को मिलाकर दिन में 2 बार मसाज कीजिए। और उस नस पर जहाँ सुन्नपन आ चुका है, कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसके धीरे धीरे करके प्रतिदिन लगाना है। और पैरालाइज का अटैक हो या कोई भी बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्र इसे लगाने से, मसाज करने से दोस्तों धीरे धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। इसकी जानकारी बहुत ही विस्तार से मैं आज की इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, थोड़ी सी ही जानकारी हम आपको बताएंगे। और इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो को भी लेकर आएंगे, तो वहाँ भी आपको इसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत जानकारी है। जितनी भी जानकारी आपको मिल जाए वो कम ही है। अगर रतनजोत के बीजों से तेल निकलता है तो इस तेल के वायु डीजल के नाम से भी जानते हैं। इस रतनजोत के बीज को निकालने वाले तेल को कमज़ोर नसों पर मसाज करने से नसों में जान तो आती ही है, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी हड्डी कमज़ोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुपोषण के शिकार होते हैं, कोई बच्चा हो, रतनजोत के तेल से आप मसाज कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों रतनजोत का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, गठिया का दर्द है, तो आप रतनजोत के तेल को मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिका के दर्द में भी आप रतनजोत का जो तेल है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसकी मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस रतनजोत के तेल के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसके पत्ते भी किसी से कम नहीं हैं। चाहे आपके कहीं पर भी खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो, तो आप रतनजोत के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाएं और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ये रतनजोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतनजोत के तेल के साथ में अरंडी का तेल मिला करके प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं पैरों की एड़ियों में, तो आपके पैरों की एड़ियाँ चिकनी और सॉफ्ट हो जाती हैं। देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी एड़ियाँ फटी थी। दोस्तों अगर किसी के सीने में कफ जम चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा, तो आपको रतनजोत के तेल को सीने में अगर मसाज करते हैं और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते हैं, तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रतनजोत अकेला काफ़ी है कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए। इसका जो फल है, इसका जल्दी से कोई भी हिस्सा जब तक अच्छा रहता है तब तक ठंडा रहता है, और जब सूख जाता है तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। ये रतनजोत को ठंडा तासीर, गर्म तासीर दोनों के बीच में जब ये कच्चा रहता है तो ठंडा रहता है, और सूख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक औषधि है। देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तेमाल कीजिए। आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो से जान पाएंगे, और इससे जुड़े हुए और भी फ़ायदे हैं वो हम आपके लिए आने वाली वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ बताने बैठे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस पर हम 2 से 4 वीडियो भी बनाएंगे तो भी कम है, परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियाँ आती हैं, उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर आपको जो जानकारी दी है, इससे छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती हैं उनको शीघ्र ही समाप्त कर सकते हैं आप। उसके लिए भी हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए, इंतज़ार करिए, जल्द ही आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। इसी के साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले एक बार एक अच्छे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनसे आप बातचीत ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए हर मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग होती है और जड़ी बूटियों की भी अलग अलग होती है। कुछ पौधे गर्म तासीर के होते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ ठंडी तासीर की होती हैं, तो इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है कि आपको कितने समय में आराम मिलेगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वैसे तो आयुर्वेदिक जो
जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी खतरा नहीं है आपको। लेकिन फिर भी अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि आपको इस जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी उसी हिसाब से आपको जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए और वो आपको सलाह अच्छे से दे सकते हैं। हमने यहाँ पर बता दिया है कि ये जड़ी बूटी आपके इन इन रोगों को समाप्त कर सकती है, आपको तंदुरुस्त बना सकती है, स्वस्थ रख सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें जिसे आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बाकी लोगों को भी पता चल सके। सो इसी के साथ इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मुलाकात होगी जल्दी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।